दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। नशे की हालत में अपराधियों ने ली एक युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। SSP दरभंगा ने लिया मौका वारदात का जायजा। दुल्हन को लगी गोली, बाल बाल बची जान, हो रहा इलाज। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, DM और SSP का संयुक्त आदेश जारी। WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया वेबिनार का आयोजन, जाने माने विद्वानों ने रखी बेबाक राय, कहा इसका स्वरूप बदलना उचित नहीं। नकद रुपए के साथ मिठाइयों पर भी चोरों ने किया हाथ साफ। दरभंगा जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। नदी में तैरती लाश को बरामद करने में NDRF सफल, डूबने से हुई थी युवक की मौत। CM कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कर्तव्य में लापरवाही पर हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के CEO देखेंगे बेनीपुर का भी काम। दरभंगा में अपराधियों ने नशे की हालत में ली एक युवक की जान, अनुसंधान में जुटी पुलिस। SSP बाबूराम ने मौका वारदात का लिया जायजा। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के दिलावरपुर कोरिया टोला मोहल्ले के रहने वाले श्रवण कुमार केसरिया के बड़े पुत्र अजय कुमार, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, अपनी दुकान दरभंगा टावर से काम करके रात करीब 10 बजे आ रहे थे। इसी दौरान घर के बगल में ही कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। वे घायल हो गए। परिजनों के द्वारा उन्हें DMCS ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस केस के सिलसिले में आज SSP अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। SSP बाबूराम ने बताया कि शक के आधार पर करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक अजय 2 भाई थे। भाई में सबसे बड़े थे, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। इनकी शादी 3 साल पूर्व झंझारपुर में हुई थी। इन्हें एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी उम्र 4 माह है। घटना की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। वरमाला के दौरान हर्ष फायरिंग, दुल्हन के पैर में लगी गोली, इलाज जारी। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सुपौल से आ रही है। सुपौल में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में दुल्हन गोली लगने से घायल हो गई। उसका इलाज सहरसा के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। यह घटना प्रतापगंज थाना इलाके के गोविंदपुर की है, जहां शादी के दौरान वरमाला हो रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की, जो दुल्हन के पैर में जा लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। इसके बाद लड़की को इलाज के लिए सुपौल के एक निजी क्लिनिक में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सहरसा एक निजी क्लिनिक में रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसके पैर का सफल ऑपरेशन कर उसे बचा लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस मामले पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं होने की खबर है। बताया जाता है कि प्रतापगंज के गोविंदपुर में सुपौल के किशनपुर खाप गांव से वर पक्ष दिलीप यादव की बारात गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। हालांकि दुल्हन इसमें बाल बाल बच गई। तो यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सुपौल से, जहां वरमाला के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, दुल्हन के पैर में लगी गोली, इलाज जारी। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत जारी है प्रतिबंध। धार्मिक और अन्य सभाओं तथा जुलूस पर भी है प्रतिबंध। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव और सुरक्षा को लेकर गृह विभाग बिहार सरकार के आदेश के आलोक में जारी दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सहित सभी
धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखना है। साथ ही सभी प्रकार के धार्मिक और अन्य सभाओं तथा जुलूस पर भी प्रतिबंध जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश के आलोक में बकरीद तथा सावन के अवसर पर सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा, न ही कहीं कोई जुलूस निकलेगा। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी से कहा कि वे अपने क्षेत्र में सख्ती से इसका अनुपालन कराएंगे तथा अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों और दोनों समुदाय के लोगों को इससे अवगत करा देंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर धार्मिक स्थलों एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। नशे की हालत में अपराधियों ने ली एक युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। SSP दरभंगा ने लिया मौका वारदात का जायजा। दुल्हन को लगी गोली, बाल बाल बची जान, हो रहा इलाज। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, DM और SSP का संयुक्त आदेश जारी। WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया वेबिनार का आयोजन, जाने माने विद्वानों ने रखी बेबाक राय, कहा इसका स्वरूप बदलना उचित नहीं। नकद रुपए के साथ मिठाइयों पर भी चोरों ने किया हाथ साफ। दरभंगा जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। नदी में तैरती लाश को बरामद करने में NDRF सफल, डूबने से हुई थी युवक की मौत। CM कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कर्तव्य में लापरवाही पर हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के CEO देखेंगे बेनीपुर का भी काम। WIT का निर्माण इंजीनियरिंग सेक्टर में महिला सशक्तिकरण का था मकसद, बोले प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा। WIT को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की हो कोशिश, कहा प्रोफेसर धर्मेंद्र ने। ग्रामीण इलाके की बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके गार्जियन के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ WIT, बोले प्रोफेसर लालमोहन झा। दरभंगा में देश का छठा और बिहार का पहला महिला और प्रौद्योगिकी संस्थान होना अपने आप में एक अनूठी पहचान, बोले डॉक्टर अजीत चौधरी। WIT बचाओ वेबिनार का आयोजन WIT संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सर WIT के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा ने कहा कि WIT में को एजुकेशन की बात करना बेमानी है। इस संस्थान का निर्माण ही इंजीनियरिंग सेक्टर में महिला सशक्तिकरण का था मकसद, ताकि मिथिला क्षेत्र के हर गाँव से लड़कियां इंजीनियर बन सके। फिर हम कैसे इसके स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आज चिंतन इस बात का जरूरी है कि कभी 60 सीट के लिए 6000 आवेदन आते थे और आज 60 सीटें भी भर नहीं पाती। इसके लिए हमें संस्थान के संसाधन को विकसित करना होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा। हम इसके सलाहकार बोर्ड में हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा निर्णय लेती है तो सबसे पहले वो हमारे इस्तीफे को स्वीकार कर ले। WIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर लाल मोहन झा ने कहा कि ग्रामीण इलाके की बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके अभिभावकों के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ है WIT। मैं को एजुकेशन का भी हिमायती था, लेकिन जब WIT से जुड़ा तो वास्तव में यह अनुभव हुआ कि महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज की कितनी महत्ता है। मिथिला शोध संस्थान के सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर देश के छठे और बिहार के पहले महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में को एजुकेशन की बात हो रही है। यह कहीं से उचित नहीं है।
डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व सेवानिवृत्त डॉक्टर अजीत चौधरी ने कहा कि किसी भी जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का होना अपने आप में गर्व की बात होती है। यहाँ दरभंगा में देश का छठा और बिहार का पहला महिला प्रौद्योगिकी संस्थान होना अपने आप में एक अनूठी पहचान है। कार्यक्रम के मॉडरेटर आयशा के संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि WIT में को एजुकेशन की बात कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की उच्च शिक्षा पर यूपी का कब्जा है, जो बर्बादी का मुख्य कारण है। नकद रुपए तो लिए ही ताला तोड़कर गुलाब जामुन, रसगुल्ला और कलाकंद समेत लस्सी और राबड़ी पर भी किया हाथ साफ। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चट्टी चौक स्थित दरभंगा डेयरी के सुधा पार्लर में अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, पेड़ा, लस्सी, राबड़ी सहित सुधा प्रोडक्ट के साथ लगभग 7,000 रुपए के कई सामान और 1,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। सुधा पार्लर के कर्मी ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह वह दुकान बंद कर घर गया था। रविवार की सुबह जब पार्लर खोलने के लिए पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। सुधा पार्लर के कर्मी का अनुमान है कि अगल बगल में नशा करने वाले किसी व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 2 वर्ष पूर्व इस सुधा पार्लर में चोरी की घटना घटी थी। शिकायत भी थाने में हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष ने कहा कि चोरी की घटना घटी है, मामले की तहकीकात की जा रही है। दरभंगा जिला में अब तक 8,382 लोगों को लगा कोरोना का टीका। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की निगरानी में अनुश्रवण में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान दरभंगा में 6 माह में लगेगा 26 लाख वयस्कों को टीका के तहत दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों एवं शहरी स्थायी टीकाकरण केंद्र ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 1 जुलाई से टीकाकरण महाअभियान 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को लगेगा टीका विशेष अभियान चलाया था और प्रत्येक जिले के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दरभंगा जिले के लिए लगभग 26 लाख टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। अब तक दरभंगा जिले के कुल 96 सेशन साइट्स में 8,382 लोगों को टीका लगाया गया है, जिसमें 6,76,412 लोगों को प्रथम डोज एवं 1,23,970 लोगों को द्वितीय डोज का टीका दिया गया है। दरभंगा जिला में प्रतिदिन लगभग 2,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार टीकाकरण केंद्रों पर भ्रमण कर टीकाकरण कार्य का जायजा लिया जाता रहा तथा लोगों को टीका लगवाने को प्रोत्साहित किया जाता रहा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। नशे की हालत में अपराधियों ने ली एक युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। SSP दरभंगा ने लिया मौका वारदात का जायजा। दुल्हन को लगी गोली, बाल बाल बची जान, हो रहा इलाज। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, DM और SSP का संयुक्त आदेश जारी। WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया वेबिनार का आयोजन, जाने माने विद्वानों ने रखी बेबाक राय, कहा इसका स्वरूप बदलना उचित नहीं। नकद रुपए के साथ मिठाइयों पर भी चोरों ने किया हाथ साफ। दरभंगा जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। नदी में तैरती लाश को बरामद करने में NDRF सफल, डूबने से हुई थी युवक की मौत। CM कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कर्तव्य में लापरवाही पर हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के CO देखेंगे बेनीपुर का भी काम। नदी में तैरती हुई लाश को NDRF की टीम ने किया बरामद, दरभंगा के करकौली में मिली लाश। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसो पश्चिमी पंचायत के केतुका गांव में करेह अधवारा नदी में 19 वर्षीय राजेश सहनी नदी में डूब गया था। इसको लेकर
एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर खोजबीन में जुटी थी, लाश बरामद नहीं हो पाई थी। आज 24 घंटे के बाद नदी में उपलाती हुई लाश को एनडीआरएफ की टीम ने करकौली गांव स्थित नदी से निकाला। लाश उनके परिजनों को सौंप दी गई। लाश मिलते ही केतुका गांव में शोक की लहर मच गई। वहीं लोगों का जनसैलाब भीड़ के रूप में उमड़ पड़ा। सब को देखने के लिए शीशो नदी में लाश दहलाते हुए किसी एक व्यक्ति की नजर पड़ी, खबर की गई और तब जाकर पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से यह लाश बरामद की। सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, मुख्य अतिथि डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव कुमार ने रखे महत्वपूर्ण विचार। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, क्षमता, सुविधा और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करें अपना लक्ष्य निर्धारित, बोले डॉक्टर शंभू शरण। ऑनलाइन अध्यापन व्यवस्था ने सुदूरवर्ती छात्रों और शिक्षकों को प्रतिभा निखारने का दिया है सुअवसर, कहा प्रोफेसर विश्वनाथ ने। सीएम कॉलेज में स्थापित हो ऑनलाइन क्लास हेतु सुव्यवस्थित कक्ष व्यवस्था, बोले डॉक्टर राजीव कुमार। इग्नू के जुलाई 2021 सत्र में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक विस्तारित, डॉक्टर चौरसिया ने दी जानकारी। इग्नू नाम से राष्ट्रीय पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कोरोना काल में भी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसमें 200 से भी अधिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इग्नू विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम तय कर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, क्षमता, सुविधा और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन कर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र के रूप में कहा कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में सीएम कॉलेज का 95% योगदान रहा है। मैं महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि इग्नू भारत में दूरस्थ शिक्षा का नेतृत्वकर्ता के रूप में अन्य दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए मानक तैयार करने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो परंपरागत विश्वविद्यालय से काफ़ी अलग है। उन्होंने इग्नू में नामांकन के 3 चरणों की विस्तृत चर्चा करते हुए इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम कॉलेज में ऑनलाइन क्लास हेतु तकनीक युक्त सुव्यवस्थित कक्ष की व्यवस्था हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि इग्नू शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करते हुए लैंगिक और आर्थिक आदि सभी असमानताओं को दूर कर रहा है। इग्नू पारदर्शी, संसाधन युक्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला जनतांत्रिक विश्वविद्यालय है। कार्यक्रम संयोजक के रूप में इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने संचालन करते हुए कहा कि नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त इग्नू के जुलाई 2021 सत्र में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक विस्तारित की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में 29-30 जुलाई को होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वनस्पति शास्त्र और बायोटेक्नोलॉजी के शोधार्थियों के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रोफेसर अभय कुमार, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद, प्रधानाचार्य सीएम साइंस कॉलेज, मुख्य अतिथि थे। इस कार्यशाला में वनस्पति विभाग में 29-30 जुलाई को होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल तैयार करने और प्रेजेंट करने के तरीकों के संबंध में बृहद जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर राम नरेश झा ने सभी शिक्षकों और शोधार्थियों का स्वागत किया। विषय प्रवेश करते हुए कहा गया कि हम लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में हो रहे शोध दिशा की अद्यतन स्थिति से अवगत होने का मौका मिलेगा। साथ ही सभी शोधार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशैली को जान सकेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. नशे की हालत में अपराधियों ने ली एक युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। SSP दरभंगा ने लिया मौका वारदात का जायजा। दुल्हन को लगी गोली, बाल बाल बची जान, हो रहा इलाज। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, DM और SSP का संयुक्त आदेश जारी। WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया वेबिनार का आयोजन, जाने माने विद्वानों ने रखी बेबाक राय, कहा इसका स्वरूप बदलना उचित नहीं। नकद रुपए के साथ मिठाइयों पर भी चोरों ने किया हाथ साफ।
दरभंगा जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। नदी में तैरती लाश को बरामद करने में एनडीआरएफ सफल, डूबने से हुई थी युवक की मौत। सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कर्तव्य में लापरवाही पर हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के सीईओ देखेंगे बेनीपुर का भी काम। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के सीईओ देखेंगे बेनीपुर का भी काम। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी बेनीपुर भुवनेश्वर झा के द्वारा अपने अधिसूचित कर्तव्यों का निष्पादन एवं विभागीय दिशा निर्देश का अनुपालन करने में लापरवाही और निष्क्रियता बरती जा रही है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान आपदा की स्थिति में भुवनेश्वर झा के द्वारा ससमय कार्यों का निष्पादन होना कठिन प्रतीत हो रहा है तथा उन्हें मंडल पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा दिए गए निर्देशों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है। आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरती जा रही है तथा दूरभाष पर अनुपलब्ध रहते हैं, जिसके कारण बाढ़ आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इन्हें दिशा निर्देश दिया गया, जिसका कोई असर इनके कार्य पर नहीं पड़ा। स्थानीय लोगों द्वारा भी जिलाधिकारी को दूरभाष पर बाढ़ राहत हेतु सूचना दी जा रही है। कतिपय पंचायतों में पानी आ जाने के पश्चात भी एसओपी के अनुसार राहत कार्य नहीं चलाए जाने के कारण बाढ़ पीड़ितों को बहुत कठिनाई हो रही है। पूर्व में भी जिलाधिकारी द्वारा अनेक पत्रों के द्वारा आपदा संपूर्ति पोर्टल पर सूची का अद्यतीकरण करने हेतु आदेश दिया गया था, परंतु उसका भी बाढ़ आ जाने के पश्चात भी अनुपालन नहीं किया जा सका, जिससे बाढ़ प्रभावितों को सरकार के निर्देश के आलोक में समुचित ढंग से राहत वितरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बाढ़ राहत कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने के दृष्टिकोण से आपदा कार्य हित में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भुवनेश्वर झा अंचल अधिकारी बेनीपुर का प्रभार ग्रहण करने हेतु अधिसूचित अंचल अधिकारी अलीनगर को प्राधिकृत किया गया है। श्री भुवनेश्वर झा अंचल अधिकारी बेनीपुर को जिला मुख्यालय की स्थापना प्रशाखा में अपना योगदान देने का निर्देश दिया गया है तथा उन्हें अपर समाहर्ता दरभंगा के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करने को कहा गया है। नशे की हालत में अपराधियों ने ली एक युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। एसएसपी दरभंगा ने लिया मौका वारदात का जायजा। दुल्हन को लगी गोली, बाल बाल बची जान, हो रहा इलाज। बकरीद और सावन के अवसर पर धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी। WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया वेबिनार का आयोजन, जाने माने विद्वानों ने रखी बेबाक राय, कहा इसका स्वरूप बदलना उचित नहीं। नकद रुपए के साथ मिठाइयों पर भी चोरों ने किया हाथ साफ। दरभंगा जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। नदी में तैरती लाश को बरामद करने में एनडीआरएफ सफल, डूबने से हुई थी युवक की मौत। सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कर्तव्य में लापरवाही पर हटाए गए बेनीपुर के अंचलाधिकारी, अलीनगर के सीईओ देखेंगे बेनीपुर का भी काम।